ने ऐसे माटी के लाल को जन्म दिया। दो बातें कही आपने मंच से महत्वपूर्ण कि अग्निवीर जब आपकी सरकार आएगी तो आप समाप्त कर देंगे। कारण अग्निवीर का मैं समझता हूँ, अग्निवीर की नौकरी जो सेना के हमारे जवान हैं उनके गौरव के लिए, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनके पूरे जीवन की जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को, वो अग्निवीर योजना में नहीं। आप भी समझते हैं इसमें कोई पेंशन की प्रावधान नहीं है, इसमें कोई जी और तरह की जो सेवाएं सुविधाएं होनी चाहिए जिससे आदमी निश्चिंत होकर भारत माता की सेवा कर सके। वो सारी शर्तें इस सेवा में नहीं, अग्निवीर में, वो आप मीडिया के साथ ही समझते हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो पहले सेना में भर्ती होती थी, जिस भर्ती में एक बार भर्ती होने के बाद पूरे जीवन उनके परिवार की, शहादत की परिस्थितियों में उनकी बाकी चीज़ों की जो एक जिम्मेदारी थी सरकार की जो होनी चाहिए। इसका लोकसभा में विरोध भी किया था। विरोध में किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में, सदन में कहा है कि जिस दिन भी समाजवादियों की सहयोग या समाजवादियों की सरकार होगी केंद्र में, उसी दिन अग्निवीर खत्म। क्या सरकार सुनती नहीं है? नहीं, सरकार तो ये नहीं सुनती, ये सच आपने कहा, किसी मुद्दे पर नहीं सुनती। और मैं समझता हूँ अग्निवीर लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, मैं समझता हूँ उससे पूरे देश के जवान, उन जवानों के परिजन और पूरे देश के लोग संतुष्ट थे। उस योजना को बदलने की आवश्यकता नहीं थी, ये बेवजह ही बदला गया। और बाद में उनकी पार्टी के अध्यक्ष क्या जवाब देते हैं कि जब ये अग्निवीर लोग रिटायर होंगे तो इनको हम अपने कार्यालय में चौकीदारी की नौकरी देंगे। मैं समझता हूँ सेना का जो सुविधाएं हैं उससे भी ज़्यादा सेना की नौकरी गौरव की नौकरी है, इसको गर्व की नौकरी है। भारत माता की, देश की सेवा का एक गौरव महसूस करते हैं नौजवान। सेना में ये आउटसोर्स है, कह सकते हैं, कैसे टेम्परेरी तो है ही। एक आपने घोषणा की है कि हम जो है सांसद अफजाल अंसारी के साथ यहाँ पे दुल्लापुर से जो है वो मांग की मुझे परिजनों ने और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने। तो आदरणीय अफजाल अंसारी साहब जो यहाँ के हमारे सांसद भी हैं, तो इसीलिए उनको साथ मैं भी, चूँकि पार्टी ने मुझे भी महत्वपूर्ण दायित्व दिया है चीफ व्हिप का, और आज जब मैं शहादत दिवस पे आया हूँ, मेरे सामने मांग रखी गई, तो हम दोनों सांसदगण मिलके निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे, इस विपक्ष की सरकार में भी कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकार को ये बात नहीं काटनी चाहिए हम लोगों की, और अगर काटेंगे तो जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा हम लोग पूरा करेंगे। कल सर उपराष्ट्रपति की वोटिंग में आप थे? बिल्कुल था। एनडीए की जीत हुई, नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिले, क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत तो एनडीए की थी, संख्या उनके साथ थी, पहले से थी, लोकसभा में भी थी, राज्यसभा में भी थी, दोनों सदनों में वो मेजॉरिटी में थे और निश्चित तौर पे जीत उनकी होनी थी। लेकिन सवाल केवल हार जीत का नहीं था। जिस दिन हम लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने, हमारे नेताओं ने सुदर्शन रेड्डी साहब को विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया था, उस दिन ही कहा था कि लड़ाई हार जीत की अकेले नहीं है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसी की एक और कड़ी है। और हम इस मौके पर फख्र के साथ कह सकते हैं विपक्ष ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी, और पिछले 11 सालों में जो लोग अपने को अपराजय समझते थे, जो लोग समझते थे किसी भी पद पर हम निर्विरोध हो जाएंगे, उनके सामने एक बहुत कड़ी और मजबूत चुनौती विपक्ष ने पेश की है, वो आपके सामने। क्रॉस वोटिंग पे क्या बोलेंगे सर? देखिए, अभी चूँकि मेरी किसी से बात नहीं हुई है, जो लोग एजेंट थे काउंटिंग में थे, हाँ 15 वोट इनवैलिड की सूचना मुझे ज़रूर है, लेकिन हम इतने कह सकते हैं विपक्ष बहुत मजबूती के साथ और चट्टान तरह। चलते चलते नेपाल में एक संकट गहराया है, पड़ोसी देश है, उच्च सदन के सदस्य हैं, क्या कमेंट है सर? देखिए, मैं एक भारतीय होने के नाते और सांसद होने के नाते मैं यही चाहूँगा, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो लंका हो या बांग्लादेश हो या कोई भी पड़ोसी देश हो, वहाँ अमन, चैन और शांति रहनी चाहिए। लेकिन उन सरकारों को सोचना चाहिए, वहाँ की स्थानीय सरकारों को, कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी कि वहाँ की जनता को इस स्तर पर विरोध पर उतरना पड़ा। और नेपाल की तो एक अलग तरह की स्टोरी है, वहाँ के नौजवान निकल पड़े। जैन जी, एक आखिरी सवाल सर, आपके आजमगढ़ क्षेत्र में एक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, वो 350 करोड़ के घोटाले लगा रहे हैं, आप पर भी है, आपके दूसरे सांसद पे 200 विधायकों में भी लगा रहे हैं, जिला पंचायत। ये बीजेपी की बातों को आप पता नहीं क्यों गंभीरता से ले लेते हो। बीजेपी के लोगों ने 14 का घोषणा पत्र, 17 का, 19 का, 22 का, 24 का, एक भी घोषणा पत्र में कही हुई बात को पूरा किया हो तो आप उनको गंभीरता से जरूर लें।
लेकिन ये अनगरल बयानबाजी करके मीडिया के बीच एक सुर्खियां बटोरने का प्रयास है। वो कितना भी चाहे कुछ कर लें, हमारे वहाँ के सांसद, विधायक, एमएलसी अगर इतने ईमानदार नहीं होते तो आजमगढ़ की जनता का लगातार विश्वास समाजवादियों में कैसे है? लगातार समाजवादियों पे भरोसा है आजमगढ़ के लोगों को और आसपास के लोगों को भी, क्योंकि मामला आजमगढ़ का आया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनके पद वगैरह कुछ छिन चुके हैं, अब उन्हें अपनी पार्टी में नंबर बढ़ाने हैं। हालांकि वो इस स्तर के नहीं कि उनका जवाब मैं दूँ, हमारे विधायकगण लोग, वहाँ की हमारी स्थानीय पार्टी के लोग देंगे।